हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। एंड आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर, वो भी दिसंबर के, जितने भी दिसंबर के करंट अफेयर हैं उनको पढ़ेंगे। और मैंने 4 वीडियोस डाल दी हैं लगातार महीने की। अक्टूबर की हो गई, नवंबर की, दिसंबर की और जनवरी की ऑलरेडी पढ़ चुकी है। इस चैनल पे आप लोग उसको भी विजिट कर सकते हैं। और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन आज के लिए। और इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। और आज के सेशन में जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी हमारे एक्सरसाइज हुए हैं और डेज वगैरह हैं उन सबको हम लोग अच्छी तरह से याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो आप लोग आंसर देंगे 2 दिसंबर या 1 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब देखिए, पहले की जो एग्ज़ाम होते थे उसमें बस डेट पूछता था, लेकिन अब जो हो गया है मॉडिफाई हो गया है, अब थीम पूछता है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड एड्स डे। थीम क्या रही है वर्ल्ड एड्स डे की। तो जो थीम रही है वर्ल्ड एड्स डे की, तो उसकी थीम यही है, ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, यही इसकी थीम रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अकॉर्डिंग टू यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़। किसकी बात करी गई है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो इस बार की रही है पहले कौन, लाहौर सबसे पॉपुलेटेड सिटी, उसके बाद सेकंड पे दिल्ली है, फिर काठमांडू, फिर बीजिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल किसे अपॉइंट करा गया है, तो वह है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को अपॉइंटमेंट दी गई है। यहाँ उनके बारे में भी दिया गया है, उत्पल कुमार सिंह। हिज अपॉइंटमेंट विल कम इन दिसंबर 1 को इनको अपॉइंट किया गया है और इन्होंने स्नेहलता श्रीवास्तव को सक्सीड किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2020। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर हम लोग कर लेते हैं, क्या है, ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच कंपनी हैज़ स्टॉप्ड ऑन 2020 फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट। मतलब कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, तो कौन सी कंट्री है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने टॉप किया है। 500 कंपनियों में से फर्स्ट पे आई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर BSF इज सेलिब्रेटेड इट्स। कौन सा राइजिंग डे उन्होंने मनाया है, 1 दिसंबर को इनका राइजिंग डे आता है। तो कौन सा राइजिंग डे था, वो 56 था। और BSF को ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। BSF को क्या कहा जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ देखिए उनके बारे में दिया गया है, 56वां मनाया गया है। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज सेलिब्रेटिंग इट्स 56th राइजिंग डे ऑन 1 दिसंबर एंड इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी BSF को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व ऑन। मतलब नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम दो और हमारे दो, उससे आप लोग याद कर सकते हैं, हम दो और हमारे दो, और एक एक ऐड करेंगे तो आप लोग का 2 आ जाएगा, तो 2 दिसंबर याद कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 3 इज डिजाइनेटेड। मतलब दिसंबर 3 को क्या मनाया जाता है, तो दिसंबर 3 को मनाया जाता है जो भी डिसेबिलिटीज़ पर्सन होते हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, उनके लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन गेम वगैरह कराए जाते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। और इसकी जो मतलब थीम रही है, नॉट ऑल डिसेबिलिटीज़ आर विजिबल। मतलब सभी डिसेबिलिटीज़ होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं। कई लोग माइंडली डिसेबल्ड होते हैं। इंडियन नेवी डे इज़ ऑब्जर्व ऑन। मतलब इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, तो दिसंबर 4 को मनाया जाता है। और ये अगर जब भी आप पढ़ें नेवी डे, तो उसे एयरफोर्स डे भी जरूर पढ़ लें एक बात। तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। और अगर आर्मी डे पूछ लिया जाए तो उसको भी इसी से रिलेट करके आप लोग को पढ़ना चाहिए, और उसका आंसर हो जाएगा 15 जैन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। मतलब वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
पासेक्स एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी, और ये एक एक्सरसाइज है पासेक्स, मैंने आपको बताया होगा ये किसके किसके बीच खेला हुआ है, तो ये यूएसए के बीच हुआ है, यूएसए और इंडिया के बीच। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे इज ऑन, मतलब आर्म फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया जाता है, तो दिसंबर 7 को मनाया जाता है। कब? दिसंबर 7 को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री विल होस्ट द एशियन कप इन जून 2021, जो एशिया कप होने वाला है 2021 में, वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, तो कर रही है श्रीलंका। कौन सी कंट्री? श्रीलंका होस्ट कर रही है 2021 का एशिया कप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसकी हेडक्वार्टर है मनीला में। कहाँ है भाई? मनीला में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट सीईओ ऑफ WHO, फर्स्ट सीईओ ऑफ WHO, तो कौन है? अनिल सोनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन, ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, तो दिसंबर 10 को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, व्हाट इज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट डे 2020, इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम यही है, रिकवर बेटर स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट, मतलब अपने अधिकारों के लिए आप लड़िए और उसको अच्छे तरह से फॉलो करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 टू बी हेल्ड इन विच सिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF कहाँ हेल्ड होगा इस बार, तो ये होगा इस बार सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेशनल माउंटेन डे, देखिए एक जो अलग थोड़े से डेज होते हैं ना उनको पढ़ना जरूरी होता है। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है दिसंबर 11 को, 11th ऑफ दिसंबर को। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज़ अवार्डेड 2020 रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स, तो ऑप्शन है कार्लिना आर्जियो, मार्सेलो वीना, मिचेल हर्ट्स, नेलिनी अंथरारामन। तो आप लोग ये बताएंगे कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 22 ऑफ दिसंबर को भी मनाया जाता है। अच्छा, तो किसको मिला है रामानुजम का प्राइज? कार्लिना अराजियो को, कार्लिना अराजियो। हु हैव बीन ज्वाइंट नेम टाइम मैगजीन ऑफ 2020 पर्सन ऑफ द ईयर, किसको मतलब किसका टाइम मैगजीन ऑफ द 2020 ईयर पर्सन ऑफ द ईयर कौन रहे हैं, तो दो लोगों ने शेयर किया है। कौन कौन? जॉय बिडेन और कैमला हैरिस, जो कि जॉय बिडेन प्रेसिडेंट हैं यूएसए के और कैमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए की, और ये 46 नंबर के हैं और ये 49 नंबर की हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट विल होस्ट 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। अभी तक देखिए इससे जो क्वेश्चन आता है उससे कंट्री का पूछा था, लेकिन अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है, इसलिए अब ये स्टेट पूछ रहा है। तो कहाँ खेला जाएगा? उड़ीसा में खेला जाएगा, उड़ीसा के राउरकेला स्टेडियम में, उड़ीसा के राउरकेला स्टेडियम में। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक रही है 2020 में, तो वो है 131 नंबर की रैंक रही है। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मनाया जाता है 18 ऑफ दिसंबर को, 18 ऑफ दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, द थीम फॉर इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2020 इज, उसकी थीम क्या रही है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे की, तो री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी, री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी, यही इसकी थीम रही है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व, यही मैंने पीछे अभी बताया आप लोगों को, तो दिसंबर 22 को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व, अभी देख रहे हैं आप लोग किसान आंदोलन चल रहा है, तो इससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है, तो 23 को मनाया जाता है दिसंबर,
और इसी दिन चौधरी चरण सिंह का वो बर्थ एनिवर्सरी भी होता है, और वो क्या रह चुके हैं, हम लोग के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। देखिए, एनिवर्सरी फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? वेंकैया नायडू जी। कौन है? वेंकैया नायडू। आगे बढ़ते हैं, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व। नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो ये 24 को मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी देखिए, इससे एक क्वेश्चन और आता है, इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 15 मार्च को। ये जो दोनों में होते हैं ना, इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि नेशनल और इंटरनेशनल। तो अगर नेशनल की बात करेगा दिसंबर 24 और इंटरनेशनल की बात करेगा तो 15 मार्च। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, व्हाट इज़ द थीम फॉर नेशनल कंज्यूमर राइट डे। तो इसके लिए क्या थीम रही है? तो द सस्टेनेबल कंज्यूमर, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। आगे बढ़ते हैं 32, इंडियाज़ लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम टू बी सेट अप इन। तो इंडिया की लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ है? वो उड़ीसा में है, और यहीं आप लोगों का बताया गया है कि हॉकी वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा 2023 में। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हु बेक द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। तो किसको चुना गया है? वो हैं हमारे एम एस धोनी। एम एस धोनी को आईसीसी स्पिरिट क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डिकेड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, 35, हु हैज़ बीन अवार्डेड द DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। तो किसको चुना गया है DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर? तो हेमंत कुमार पांडे को, हेमंत कुमार पांडे को। आगे बढ़ते हैं 36, बहरेन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। बहरेन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसको मिला है 2020 का? तो मिला है लेविस हैमिल्टन को। एक और इससे एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नवंबर वाले में शायद, कि अगर पूछा जाए आपको पेरिस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, तो वो भी लेविस हैमिल्टन को ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 37, BSF हैज़ बीन टर्म्ड एज। देखिए, ये क्वेश्चन अभी पीछे हम लोगों ने किया था कि BSF ने कौन सा अपना राइजिंग डे बनाया। तो 56 नंबर का राइजिंग डे बनाया, और कौन सी लाइन है डिफेंस की? ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कौन सी लाइन है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड एज 26th जनरल ऑफ BRO रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी रोड्स बॉर्डर पे बने जाते हैं उनके डायरेक्टर जनरल किसे चुना गया है? तो वो हमारे राजीव चौधरी जी। इनको राजीव चौधरी। आगे बढ़ते हैं 38, 39, हु हैज़ बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज। देखिए, पहली बार किसको मिला है? फर्स्ट इंडियन। देखिए, जब भी फर्स्ट लग जाता है ना तो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इंडियन टू विन 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज, तो मिला है राजनीतिश दिसाले। अच्छा, इसमें क्या क्या कंटेंट करेगा? ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड विच कैरीज अ प्राइज ऑफ मनी ऑफ 1 बिलियन, दैट इज मीन्स 7.4 करोड़ रुपीज़ दिया गया इनको। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर। तो किसको चुना गया है? कुलदीप हंडू। कुलदीप हंडू को एम्बेसडर चुना गया है फिट इंडिया का। फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर चुना गया है किसको? कुलदीप हंडू। 41, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक रही है? तो इंडिया की 10वीं रैंक रही है। थोड़ी अच्छी रैंक है इसमें। तो इंडिया की कौन सी रैंक रही है? 10वीं रैंक। विच विकेट कीपर बैट्समैन अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट ऑन December 9, 2020। तो कौन है? आप लोग बताएंगे। ऋषभ पंत? नहीं। पार्थिव पटेल, दिनेश कार्तिक या रिद्धिमान साहा? तो इसका आंसर है पार्थिव पटेल, जो कि RCB से खेल रहे थे इस बार, लेकिन अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से। विच कंट्री वॉज रैंक एट द बॉटम ऑफ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। तो ये जो रहा है USA। आप सोच नहीं सकते, USA लास्ट में है, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी रहेगा तो USA तो जरूर ही नहीं करेगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ ग्रैब्ड द विच स्पॉट इन 2020 लिस्ट ऑफ फॉर 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द
वर्ल्ड। तो जो निर्मला सीतारमन है वो कौन सी स्पोर्ट आई हैं 2020 के 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में, तो उनका जो स्पोर्ट रहा है 41 रहा है, 41 नंबर की। और दिस इज़ द सेकेंड टाइम सी फीचर्स इन द लिस्ट ऑफ 2019 में इनका 34वां रैंक था और 2020 में 41वां रैंक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हु हैज टॉप द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2020 लिस्ट। तो आप लोगों ने इनको जरूर देखा होगा क्योंकि इन्होंने कोविड के टाइम बहुत लोगों की मदद करी है। वो हैं सोनू सूद। सोनू सूद the 47-year-old talented Bollywood star has been honored for the inspiring philanthropic work to the COVID-19 pandemic, especially helping migrant workers reach their hometowns। मतलब इन्होंने कई बसेस भी चलाई थी जिससे वर्कर्स थे जो वो अपने घर पहुंच गए आसानी से। 46 नंबर का क्वेश्चन जो है हुई 70th डेथ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व ऑन दिसंबर 15, मतलब 17वीं डेथ एनिवर्सरी है। तो कौन है वो? हमारे देश के आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल 70th डेथ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व ऑन दिसंबर 15, 2020। ही वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, फर्स्ट होम मिनिस्टर भी यही हैं और ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको ही आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्हीं की स्टैचू बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर इरिक फ्रीमैन पास्ड अवे। जो पहले मतलब क्रिकेटर थे एक इरिक फ्रीमैन जो अभी जल्द ही डाइड हो गए हैं। तो किस देश से बिलोंग करते थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। बहुत बढ़िया क्रिकेटर थे। 48 वेन इज विजय दिवस। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस मनाया जाता है दिसंबर 16 को, दिसंबर ऑफ 16, 16th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। हु हैज टॉप्ड फॉरेब लिस्ट हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज ऑफ 2020। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज ऑफ 2020, क्योंकि अगर आप लोग को मिलेगा तो हमको लग रहा है आप लोग या तो लियोन मेसी करेंगे या एंडरसन करेंगे, लेकिन इसका आंसर जो है वो काइली जेनर है। कौन है? काइली जेनर। तो हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज रहे हैं 2020 के। लैफ इज एक्सपेंड एज, तो इसका फुल फॉर्म पूछा है लैफ का, तो इसका जो आंसर है वो आंसर बी है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स GTI 2020, इंडिया सिक्योर्ड रैंक इन ही लिस्ट कंट्रीज विथ मोस्ट अपेक्सिक। मतलब कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा टूरिज्म है उसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? तो इंडिया की जो रैंक है वो 8th रैंक रही है ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में, और इसका जो पॉइंट रहा है 7.583 के लगभग में रहा। जो इंडिया का स्कोर है 10 में से 10 आउट ऑफ 7.583 यही रहा है, और वो 8th पोजीशन पे है। अगर आपने देखा होगा तो पूरा वीडियो देखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा रहा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अरविंद मौर्य, और एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल के वीडियोस और भी देखिए, और जितने भी और करंट अफेयर के वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके साथ अपने सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।